नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि तारा यानी कि स्टार जो हमारा है, यानी सन जो है या फिर अदर स्टार जो भी है वो कैसे बना है और जो जिससे हम पृथ्वी पर रोशनी आती है, यानी कि जो तारा है ये कैसे बना है, इसका निर्माण कैसे हुआ है प्रॉपर, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। जैसे दिखता है आपको कुछ इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड लाया हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने की कोशिश करूँगा और इमेज के थ्रू पहले, उसके बाद कुछ स्लाइड है उसको समझेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये नेबुला है, यानी कि गैसेस क्लाउड है। डस्ट पार्टिकल, डस्ट होते हैं, क्लाउड्स होते हैं इस तरह के, ब्लैक क्लाउड्स, ये सब क्लाउड इकट्ठा हो जाते हैं एक तरफ से। ये क्लाउड जैसे जैसे धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फोर्स एक्सट्रैक्शन से इकट्ठा जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे ये घूमने लगते हैं। जैसे जैसे घूमने लगते हैं उसके अंदर हीट एनर्जी क्रिएट होने लगता है और धीरे धीरे हीट एनर्जी क्रिएट कर उसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का रिएक्शन होने लगता है। हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन होने लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे कुछ मिलियन ईयर्स लगते हैं, उसको मिलियंस, वो आग के गोला बन जाते हैं। आग के गोला, उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन वाला रिएक्शन होने लगते हैं। उसके बाद ये स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही गैसेस जो होता है ना, ये क्लाउड होते हैं एक तरफ से। डस्ट क्लाउड जो होते हैं, यही डस्ट क्लाउड इकट्ठा हो जाते हैं। यही देखते हैं, ये सब जो दिख रहा है यही सब क्लाउड है। ये सब क्लाउड धीरे धीरे, बहुत सारे क्लाउड इस तरह के मिल के, जिसको हम नेबुला बोलते हैं, इकट्ठा होते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्लाउड है। मान लीजिए हम थोड़ा सा समझते हैं इसकी बेसिक। तो यहाँ पे इस स्लाइड में कुछ जैसे कि है, आपको दिख रहा है कि ये गैसियस है, बहुत बड़ा है। गैसियस क्लाउड बहुत ही बड़ा है। और ये गैसियस जिसको हम क्लाउड होते हैं, और ये जिसे नेबुला भी बोलते हैं, ये गैसेस क्लाउड घूमते रहते हैं। क्लाउड और घूमते घूमते बहुत सारे क्लाउड मिल के इकट्ठा हो जाते हैं, खूब घूमते लगते हैं। तो ये घूमते घूमते एक डिश रिंग फॉर्म बनाते, डिश जो रिंग बनाते, घूमते घूमते इस तरह से रिंग बनाते, जिसको हम प्रोटो स्टार बोले जाते हैं। ठीक है, यह है नेबुला, यानी गैसेस क्लाउड। बहुत बड़ा गैसेस क्लाउड होता है, इकट्ठा हो जाता है बहुत सारे गैसेस क्लाउड, और ये गैसेस क्लाउड धीरे धीरे घूमते घूमते ये प्रोटो स्टार बन जाते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं इसमें, उसके बाद ट्राई फेज में आ जाता है। उसके बाद बर्थ होता है स्टार से। लेकिन यहाँ समझते हैं, एक लॉ मीडियम स्टार जो होता है, जिसे हम सन जो है, ये एक लॉ मीडियम स्टार है, लॉ मीडियम मास स्टार है। यानी कि सन उतना बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा है। अगर पृथ्वी सबसे कंपेयर करेंगे तो बहुत गुना बड़ा है। तो यही है लॉ मीडियम स्टार। उसके बाद धीरे धीरे यही लॉ मीडियम, बहुत सारे स्टार मिलके धीरे धीरे बहुत बड़ा स्टार बन जाते हैं। कुछ इसके अंदर रिएक्शन होते रहते हैं और उसके बाद ये बड़ा साइज ले लगते हैं। बाद में प्लेनेटरी नेबुला सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाई मास बेसिक स्टार जो साइरस होते हैं इस तरह से। उसके बाद ये सुपर गिंट, बहुत बड़ा स्टार बनते हैं। बाद में सुपरनोवा जिसको बोलते हैं, जब ये स्टार जब पूरी तरह से एक्सप्लोज होता है, यानी कि फटता है स्टार, तो ये पूरी तरह से न्यूट्रॉन स्टार बनता है और ब्लैक होल बनता है। और फिर ये रिएक्शन फिर इनिशियल स्टेज में चल जाती है, यानी गैसेस क्लाउड और गैसेस क्लाउड और डस्ट बन जाती है। यानी जैसे ये फटता है, यही बड़ा सा रेड सुपर गिंट नेबुला जैसे फटता, ब्लास्ट करता है, तो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार और गैसेस क्लाउड बनते हैं। फिर गैसेस क्लाउड से स्टार बनना स्टार्ट होता है, यानी कि ये रिसाइकल प्रोसेस होते हैं। चलिए दूसरा स्लाइड से समझने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा सा समझते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ हाई मास स्टार, जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि जो ये नेबुला है, यानी कि गैसेस क्लाउड जो होते हैं, ये गैसेस क्लाउड, सब गैसेस क्लाउड मिल के ये इस तरह से क्लाउड मिल के एक
डिस रिंग बनाते हैं, डिस रिंग के बाद ये स्टार बनाते हैं, प्रोटो स्टार बनाते हैं, प्रोटो स्टार के बाद रेड सुपर गिंट बनते हैं, बहुत सारे मिल के बाद में सुपरनोवा। यानी जैसे ये ब्लास्ट होता है, फटता है, तो ये ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार या फिर रिसाइकल करके और डस्ट पार्टिकल, क्लाउड डस्ट पार्टिकल मिलके फिर ये रिसाइकल होने फिर ये प्रोसेस ऐसे होता है। यानी कि सुपरनोवा जब मतलब है जब बड़ा स्टार विस्फोट होता है, फटता है, ख़त्म होता है, स्टार ख़त्म होता है, तो इस तरह से ब्लैक होल बनता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है और गैसेस पार्टिकल सब बनते हैं, गैसेस डस्ट पार्टिकल, फिर ये रिसाइकल होते हैं, फिर स्टार बनते हैं। यही प्रोसेस है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ देखते हैं पुराना स्लाइड। स्टार बिगिन इनसाइड द वास्ट क्लाउड। बहुत बड़ा सा क्लाउड में दिखा चुका हूँ वीडियो। गैसेस एंड डस्ट मेनली हाइड्रोजन होते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं। गैसेस डस्ट जो होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन होते हैं, याद रखिएगा। दीज आर कॉल्ड नेबुला। इससे हम गैसेस जो क्लाउड होते हैं या फिर डस्ट होते हैं उसको, जो उसमें मेनली हाइड्रोजन होते हैं, उसको निबुला कहते हैं या मॉलिक्यूलर क्लाउड कहते हैं। निबुला या मॉलिक्यूलर क्लाउड बोलते हैं, याद रखिएगा। ग्रेविटी स्लोली, ये सब मिलकर बहुत सारे क्लाउड्स हो जाते हैं, तो ग्रेविटी स्लोली उसको खींचने लगते हैं। बहुत सारे क्लाउड मिलकर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। रीजन ऑफ दिस क्लाउड इनवर्ड, यानी कि जब क्लाउड मिलते हैं तो एक दूसरे को खींचने लगते हैं, तो कोलैप्स होते हैं। क्लाउड जैसे कोलैप्स होते हैं मतलब बहुत सारे क्लाउड इकट्ठा होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है, वहाँ पे डेवलप होता है। ग्रेविटी के थ्रू वो क्लाउड इकट्ठा होते हैं। उसके बाद डिस्टर्बेंस लाइक ए सुपरनोवा। सुपरनोवा जब होता है जब बड़ा सा गिंट क्लाउड एक्सप्लोजन होते हैं, यानी कि फटता है, उसको सुपरनोवा बोला जाता है। और गैलेक्सी कोलिजन कैन ट्रिगर कोलैप्स। आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन इग्निशन स्टार इज बॉर्न। आपको पता है कि जो भी स्टार होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यानी हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं, या ट्रिटियम या ड्यूटेरियम, ये सब आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के होते हैं। ये आइसोटोप जैसे मिलते हैं हीलियम का निर्माण करते हैं और बहुत वास्ट अमाउंट में एनर्जी हीट प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी उसके साथ रिलीज होता है। यही रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है स्टार के अंदर। जैसे तो उसके अंदर रेड कलर होने लगता है। यही रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी रिएक्शन के थ्रू हाइड्रोजन बम बनता है। आगे कुछ स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड ब्लैंक हो गया, चलिए इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेबुला हाइपोथेसिस, यही इंपॉर्टेंट, ये चीज़ थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। नेबुला हाइपोथेसिस क्या है? जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो क्लाउड होता है डस्ट, यही नेबुला है। ये नेबुला है या डस्ट क्लाउड, डस्ट होते हैं, डस्ट क्लाउड जिसको बोलते हैं, क्लाउड ही बोलते हैं, जो भी है। ये सब क्लाउड, बहुत सारे क्लाउड इकट्ठा हो जाते हैं, सेल्फ ग्रेविटी कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। और गैसेस क्लाउड जो होते हैं, बहुत सारे गैसेस क्लाउड इकट्ठा होते हैं एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, सेल्फ ग्रेविटी एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर बहुत सारे कोलैप्स हो जाते हैं, बहुत सारे इकट्ठा हो जाते हैं सेल्फ ग्रेविटी। जैसे वो सब इकट्ठा होने लगते हैं तो घूमने लगते हैं। एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पुल्स क्लाउड इनटू डिस्क। और ये जो क्लाउड होते हैं एक डिस्क फॉर्म में ये घूमने लगते हैं पूरी तरह से, ऐसे ऐसे अपने ही रास्ता में। और डिस्क बिगिन टू रोटेट, जैसे ये इकट्ठा होते हैं एक दूसरे के फोर्स में तो ये घूमने लगते हैं, समझे? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पुल क्लाउड इनटू ए डिस्क। और डिस्क जैसे ही रोटेट करने लगते हैं, घूमने लगते हैं, तो घूमने लगते हैं उसके बाद ये सेंट्रल मास फॉर्म प्रोटोस्टार। उसके अंदर सेंट्रल मास, उसके अंदर जो सेंटर में जो यानी कि हाइड्रोजन जो होता है, सेंटर में हाइड्रोजन स्टार्ट करता है अपना रिएक्शन, मतलब फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन सेंटर में फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ये प्रोसेस मिलियन ईयर्स लगते हैं ये सब प्रोसेस होने में।
सेंट्रल मास फॉर्म है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम टिटोरियम उसके अंदर फ्यूजन करके बहुत बड़ा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। सेंट्रल फ्यूगल फोर्स बैलेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इन रिंग फॉर्म बनता है। उसके बाद वो जो रिंग है, रिंग फॉर्म इनटू ए प्लेनेट। उसके बाद उसके साइड में जो प्लेनेट बनता है, यही रिंग घूमते घूमते उसके बाद बहुत सारे वो क्लाउड मिलता है, क्लाउड से फिर वैसे हाइड्रोजन बनता है। ये जो पृथ्वी है उसी का एक फॉर्म है। बाद में ये इस तरह पृथ्वी बनते हैं, बहुत सारे प्लेनेट बनते हैं, इसके रिंग में घूमते घूमते ये घूमते रहता है, यही प्रोसेस। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सन फॉर्म्ड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो फ्रॉम ए कोलैप्सिंग ऑफ निबुला। बताया ना, निबुला कोलैप्सिंग मतलब क्या होता है, बहुत सारे निबुला है, बहुत सारे क्लाउड को इकट्ठा होता है, कोलैप्स होता है, बहुत सारे क्लाउड मिलता है, कोलैप्स होता है। कोलैप्स एक दूसरे से सेल्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, उसके बाद अट्रैक्शन की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स सेल वो एक एंगुलर मोमेंटम में घूमने लगते हैं। धीरे धीरे घूमते घूमते सेंटर में हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन होता है, बाद में वो धीरे धीरे बहुत बड़ा बनता है। ए रोटेटिंग डिस्क फॉर्मेड ए प्लैनेट एस्टेरॉयड्स कॉमेट्स डेवलप फ्रॉम इट। ये जो डिस्क जैसे जैसे डिस्क रोटेटिंग करने लगता है उसी से बनता है प्लैनेट, एस्टेरॉयड और ये कॉमेट्स डेवलप फ्रॉम इट। दिस इज कॉल्ड निबुला हाइपोथेसिस। इसी को निबुला हाइपोथेसिस बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मास डिटरमाइन फैक्ट। स्मॉल स्टार, छोटा जो स्टार होता है वो बहुत लंबे समय तक होता है, यानी लॉन्ग। स्मॉल स्टार जो होता है ये बहुत ही, उसका लाइफ बहुत लॉन्ग बिलियन ट्रिलियन ईयर्स होते हैं, उसका जो लाइफ होता है स्मॉल स्टार का। क्योंकि जो वहाँ पे रिएक्शन, वो जो एनर्जी है ना धीरे धीरे होता है वहाँ पे। और मेसिव स्टार जो होते हैं वो शॉर्ट लाइफ होता है, कम वायलेंट डेथ होता है, जैसे सुपरनोवा है, यानी बड़ा स्टार गिंट बड़ा स्टार होता है, एक्सप्लोज होता है तो सुपरनोवा होता है, मेसिव स्टार। उसके बाद टेम्परेचर एंड डेंसिटी की बात करें तो हाई कोर टेम्परेचर एंड फास्टर फ्यूजन ब्राइटर स्टार। जैसे कि ये जो मास उसके अंदर जो सेंटर में कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, मतलब वहाँ जैसे बता चुका हूँ हीलियम गैस आइसोटोप है, ड्यूटेरियम टिटोरियम, ये सब फ्यूज करके हीलियम बनाता है, फ्यूजन करके उसके बाद बहुत वास्ट अमाउंट में एनर्जी हाई टेम्परेचर उसके अंदर डेवलप होता है। यही रिएक्शन चलते रहता है अंदर में, यही रिएक्शन सन के अंदर होता है। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप में होता है निबुला, यानी कि जो क्लाउड होते हैं CL, क्लाउड या डस्ट के फॉर्म होते हैं। निबुला एक क्लाउड या डस्ट होता है, बहुत सारे इकट्ठा होता है, और ये जैसे कोलैप्स होते हैं, ये निबुला बहुत सारे इकट्ठा करके कोलैप्स बनने के बाद ये प्रोटोस्टार इसलिए कहते हैं कि सेंटर में जो होता है ना, सेंटर में हाइड्रोजन का रिएक्शन होने लगता है, यानी अंदर में हीटिंग स्टार्ट हो जाता है, इसलिए प्रोटोस्टार कहते हैं। अंदर में हीटिंग स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, इग्निशन बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है। इग्निशन मतलब फास्ट जो होता है फ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद स्टेबल स्टार लाइक ए सन, इस फॉर्म में स्टार बन जाते हैं बाद में। इसी तरह से स्टार बनते। देखते हैं और कुछ स्लाइड है कि, देखते हैं है कुछ स्लाइड। एडवांस इंसाइट फॉर द डीप अंडरस्टैंडिंग अगर बात करें तो स्टार फॉर्मेशन follows a gene's instability when gravity overcome internal pressure. Angular momentum conservation causes a disk formation. पता है कि जैसे कि बहुत सारे निबुला एक दूसरे के साथ अटैक करने लगते हैं, ग्रेविटेशनल डिस्क के फॉर्मेशन, बाद में वो घूमने लगते हैं बहुत तेज़ी रफ्तार से, वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कॉजेज डिस्क फॉर्मेशन। वही
मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस जेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन इनिशियली फॉलो प्रोटॉन चेन सन लाइक स्टार। फ्यूजन रिएक्शन में स्टार्टिंग में प्रोटॉन चेन होता है, सन लाइक जिस तरह सन में हुआ था या सन में होता है। तो इस स्लाइड में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि समझ में ज़रूर आया होगा।